वेलकम बैक टू माय चैनल बनिया ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑप्शंस के बारे में। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शंस आप कैसे यूज़ कर सकते हो। मैं थ्योरेटिकल साइड में नहीं जाऊंगा, मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि जैसे आप जो सुनते हो न्यूज़ में कॉल पुट वगैरह ये सब क्या होती है ना, आप कैसे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं फिर ऑप्शंस। तो ये जैसे मैंने पहले ही बना रखा है। लेट्स से कि अभी निफ्टी जो स्पॉट प्राइस है 11,200 है। ठीक है, अब आपका व्यू क्या है, आपका क्या क्या व्यू हो सकता है। या तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं अब मार्केट ऊपर जाएगा, या तो नहीं मार्केट नीचे आएगा, या तो साइडवेज रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। ठीक है, अब आप जब फ्यूचर में ट्रेड करोगे तब आप क्या कर सकते हो, या तो आप बाई कर सकते हो या तो सेल कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपका व्यू ऐसा है कि ना मेरे को बाई भी नहीं करना है, मेरे को सेल भी नहीं करना है, मेरा मॉडरेट है मतलब व्यू है, तब आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तब आप वो केस में क्या करोगे, आपके लिए ऑप्शंस काम आएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस में बेसिकली क्या होता है, आप सुने होंगे कि कॉल होता है और एक पुट होता है। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल एंड व्हाट इज एग्जैक्टली पुट। ठीक है, व्हेन यू से कॉल दैट मीन्स यू आर बुलिश। अगर आप जब कॉल बाई कर रहे हो, जैसे जो फर्स्ट आप देख रहे हो, ये जो कॉल बाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बुलिश हो। एंड अभी सपोज निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस अपने मान के चले 11,200 है, एंड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल बाई 11,500। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 11,500 को क्रॉस करता है तब आप प्रॉफिटेबल रहोगे। देखो बेसिकली देर आर 5 पॉसिबिलिटीज़। या तो निफ्टी 11,200 है तो उसी के आसपास घूमेगा, मतलब इट्स नाइदर बुलिश नॉट बेरिश, इट्स वेरी साइडवेज। ठीक है, या तो निफ्टी हल्का सा बुलिश है, ठीक है, 200 300 400 के आसपास घूमेगा, मतलब हल्का सा बुलिश है। या तो निफ्टी कैन बी वेरी बुलिश, इट कैन राइज अबव 11,500 700 800। ठीक है, या ऑन द नेगेटिव साइड इट कुड बी लिटिल बियरिश, लाइक अभी 11,200 है तो 11,100 या 11,000 जा सकते हैं, या तो वेरी बियरिश लाइक 10,800 700 900। ठीक है, तो दे आर टोटल ऑफ 5 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो ये जो अपने कॉल बाई किए 11,500, इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा मॉडरेटली बुलिश हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि निफ्टी 11,500 क्रॉस करेगा। एंड ये याद रखिए, ये इसमें टाइम ड्यूरेशन भी होता है। ठीक है, जब आप कॉल बाई कर रहे हो, जैसे अब निफ्टी में क्या होता है ना, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी भी होते हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम लिमिट भी होता है या तो मंथली टाइम लिमिट भी होता है। ठीक है, लेकिन अज्यूम करते हैं कि अपने यहाँ पे वीकली मान के चलते हैं, सपोज वीकली लिखते हैं। ठीक है, तो वीकली में सपोज अपने अपना व्यू है कि निफ्टी 11,500 क्रॉस करेगा, तो अपने एक कॉल बाई करेंगे। ठीक है, एक लॉट में अप्रॉक्सीमेटली 75 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू बाय अ कॉल और अगर निफ्टी क्रॉस कर जाता है 11,500, तो यू स्टार्ट अर्निंग मर्निंग। ठीक है, और पैसे का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, कॉल में जैसे प्रीमियम होता है, प्रीमियम, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है, दैट इज समथिंग यू पे अप फ्रंट। ठीक है, कॉल जब आप खरीदते हो, सपोज इसका एग्जाम्पल रखिए कि सपोज इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ है, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़। ठीक है, 20 रुपीज़ है इसका प्रीमियम। अब जब आप कॉल बाय करते हो एंड अगर सपोज वो आपका 11,500 क्रॉस कर जाता है, तो आप देखो कि इसका प्रीमियम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा, 200 का 100 150 ऐसा बढ़ जाएगा। तो द डिफरेंस यू पॉकेट इट। ठीक है, वही अब ऑपोजिट भी क्या हो सकता है कि अगर निफ्टी सपोज वीकली एक्सपायरी में, जिस दिन एक्सपायरी होता है वो थर्सडे के दिन होता है। ठीक है, थर्सडे तक अगर 11,500 नहीं पहुंचता है तो वो धीरे धीरे घटते रहेगा। इसे हम लोग डीके भी बोलते हैं, टाइम डीके होता है। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे गीक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं कोई और वीडियो में बात करूंगा उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम है धीरे धीरे डिक्रीज होते रहता है एंड फाइनली वो ज़ीरो के आसपास आ जाता है। तो अगर वो 11,500 नहीं पहुंच पाता तो यू लूज 20 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया कॉल बाय। अब कॉल बाय का ठीक ऑपोजिट होता है कॉल सेल। अब कॉल सेल में क्या होता है कि आपका जो व्यू है, ये जो कॉल सेल है, इसमें क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है, उधर भी रह सकता है, या नीचे जा सकता है, लेकिन 11,500 को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब होता है कॉल सेल। एंड कॉल बाय में अपना ठीक ऑपोजिट व्यू था, क्या कि मार्केट 11,500 क्रॉस करेगा।
ठीक है। अब अगर 11,500 क्रॉस करता है तो ये जो कॉल बाई है उसमें आपको पैसे मिलेंगे, राइट, क्योंकि कॉल मतलब क्या, यू आर बुलिश। ठीक है, तो 11,500, और ये जो 11,500 से स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मतलब ये इट्स अ रेफरेंस प्राइस। ठीक है, अगर वो रेफरेंस प्राइस को क्रॉस किया कॉल बाई में तो आपको पैसे मिलेंगे, और अगर उसको क्रॉस नहीं किया तो यू लूज मनी। ठीक है, कॉल सेल में एग्जैक्टली इट्स द ऑपोजिट। कॉल सेल में क्या होता है, अगर वो 11,500 नहीं पहुंचा या 11,500 तक ही रुक गया तो यू विल अर्न द मनी, और वो कितने पैसे होंगे, यही प्रीमियम, यही प्रीमियम आप कमा लोगे। ठीक है, तो इसमें आप पे कर रहे हो एंड इसमें आपको रिसीव कर रहे हो। ठीक है, अगर एक बंदा कॉल बाई कर रहा है तो एक बंदा सेल भी कर रहा है, तो जब दोनों मिलेंगे तभी एक ट्रांजैक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये बंदा 20 रुपीज़ दे रहा है तो ये बंदा कॉल सेल वाला 20 रुपीज़ रिसीव कर रहा है, एंड आपको एंड ऑफ द एक्सपायरी पता चलेगा कि कौन, हु इज़ विनिंग। ठीक है, तो ये हो गया तो आपका कॉल वाला। एंड पुट क्या होता है, इट्स लाइक अ मिरर इमेज। वही चीज़ आप नेगेटिव साइड में ले लो। जैसे आप आपका मान के चलो कि आपका व्यू है बियरिश। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, तो सपोज आप मान के चलो आपने 11,000 का पुट बाई किया, इसका मतलब क्या है, सेम एज कॉल बाय। बाय में क्या होगा कि अगर मार्केट इसके नीचे गया, ठीक है, और नीचे गया, पुट मतलब क्या हो, बेयरिश हो, अगर इसके नीचे गया तो यू लर्न मनी। ठीक है, इसमें भी हम लोग फॉर इजी रेफरेंस हम लोग मान के चलते हैं कि प्रीमियम इसका भी 20 रुपीज़ ही है। ठीक है, तो सपोज अगर ये पुट नीचे गया 20 का, तो आप देखोगे 20 का 100, मतलब बढ़ते जाएगा, जितना वो इंक्रीज़ करेगा तो उतना आपको डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ पुट सेल में क्या होता है कि आपका इंजम्पशन है कि मार्केट गिर सकता है, नो डाउट, बट 11,000 के नीचे नहीं जाएगा। लास्ट टू लास्ट जाएगा तो 11,000 पे जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा एक्सपायरी के दिन तक। ठीक है, और अगर वैसा होता है, अगर वो नीचे नहीं गिरता है तो आपको टोटल 20 रुपीज़ प्रीमियम मिल जाएगा। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप देखोगे तो कॉल बाय, ठीक है, एंड पुट सेल, ये ऑलमोस्ट सेम सेम लगेंगे आपको, क्योंकि इसमें भी अपने बुलिश हैं, इसमें भी अपने बुलिश हैं। ठीक है, एंड कॉल सेल एंड पुट बाय अपने को सेम सेम लगेगा, बिकॉज इन दोनों में अपने बेरिश हैं। तो ये डिफरेंस क्या है एंड कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कॉल बाय ले लेते हैं। कॉल बाय में क्या था, अपने बुलिश थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, पुट सेल में भी वही था, अपने बुलिश थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़र्क का कहाँ आ जाता है कि कॉल बाई में अगर वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा तभी अपने को पैसे मिलेंगे। ठीक है, एंड इनिशियली वी आर डेबिट में, वी आर नॉट इन क्रेडिट। इनिशियली हम लोग को अपने पैसा लग रहा है, जेब से पैसा लग रहा है, सब जो अपने 20 रुपीज़ पे कर रहे हैं इनिशियली वो लग गए। ठीक है, अगर मार्केट 11,500 के ऊपर नहीं जाता तो वी लूज़ दैट मनी। ठीक है, बट ऑन द ऑपोजिट साइड अगर पुट सेल 11,000, सपोज आपने मान के चलते कि प्रीमियम सेम है, 20 रुपीज़ ही है उसका भी प्रीमियम, तो इसमें क्या है कि अगर मार्केट कुछ भी नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, ऊपर भी नहीं जाता है, कुछ नहीं करता है, तब भी अपने को प्रीमियम मिल जाएगा। मतलब डे वन में अपने क्रेडिट 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन एक उसमें दूसरा चीज़ ये है कि जो आप कॉल बाय करते हो तो आपको पैसे बहुत कम लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी 20 रुपीज़ है प्रीमियम, ठीक है, तो और एक लॉट में 75 यूनिट्स है, तो 75 इंटू 20 हो गया आपका कितना, 1500। तो 1500 रुपीज़ खाली आपको देना पड़ेगा एक लॉट इसका बाई करने के लिए, कॉल का बाई करने के लिए। लेकिन वही चीज़ अगर आप खाली नेकेड खाली सेल करोगे, खाली ये पुट सेल करोगे, तो आपका मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो उतना मार्जिन मनी आपको चाहिएगा। बिकॉज वाई, ऐसा क्यों है अगर आप पूछोगे, तो कॉल जो बाई करता है उसका रिस्क बहुत लिमिटेड है। जो कॉल बाई करते हैं ना, अगर देखो कमाने तो आप मैक्सिमम इन थ्योरी अनलिमिटेड कमा सकते हो। अगर ये 12,000 13,000 पहुंच गया तो सब आपका नेट इनकम है। ठीक है, लेकिन ऑन द डाउन साइड अगर आपका व्यू गलत हो जाता है, वो 11,500 नहीं पहुंचता, तो आप कितना लूज़ करोगे, मैक्सिमम 20 रुपीज़ पर आपका पर यूनिट, दैट इज़ 1500। एक लॉट में आप 1500 खाली लूज़ करोगे। ठीक है, दैट इज़ अ मैक्सिमम लॉस। बट जो पुट सेल है इसमें ठीक ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि आपको प्रीमियम मिल जाता है, जैसे मैंने बोला कि आपको ये पैसे मिल जाएंगे पहले ही। ठीक है, भले मार्केट 11,000 100 में रहे, 200 में रहे, 300 में एक्सपायर करे, जहाँ जाए आपको पैसे इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर मार्केट 11,000 नीचे चला गया
तो आपका अनलिमिटेड लॉसेस शुरू होने लग जाएंगे। अनलिमिटेड मतलब वो जितना गिरता है, 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो आपका वो प्रीमियम 120 रुपया हो जाएगा। मतलब आपका 100 रुपया आप लूज़ कर जाओगे, जितना गिरेगा उतना लूज़ करोगे। मतलब इसमें क्या प्रॉफिट लिमिटेड है, प्रॉफिट आपको मैक्सिमम मिलेगा इतना ही पर यूनिट, मतलब 1500। अगर टोटल बात करूँ, टोटल यहाँ लिख देता हूँ, टोटल 1500 पर लॉट, ठीक है। तो आपको एक लॉट में खाली टोटल 1500 पुट सेल में मिलेंगे। एंड इसका जो मैक्स मतलब बेसिकली क्या है कि पुट सेल में जो आपका मैक्सिमम विन है वही कॉल बाई में आपका मैक्सिमम लॉस है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। बट अगर आप एम्पेरिकली बात करो, अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करो, द चांसेस ऑफ विनिंग आर मच हायर व्हेन यू सेल। इसलिए ना लोग ऑप्शन सेलर बोलते हैं, बिकॉज उसमें बहुत आया ऑप्शन है। वाई? बिकॉज आप सिंपली सोचो ना, 5 ऑप्शन है अपने पास। सपोज 11,200 है तो निफ्टी 5 पॉसिबिलिटीज़ है जो मैंने आपको बताया कि वो मॉडरेटली बुलिश रहेगा, हाईली बुलिश रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, मॉडरेटली बेरिश रहेगा या हाईली बेरिश रहेगा। एंड जब आप बाई करते हो ना, तो खाली एक केस में जब आप सपोज कॉल बाई कर रहे हो, तो जब वो हाईली बुलिश होगा, ठीक, आउट ऑफ द टोटल 5 जब वो खाली हाईली बुलिश रहेगा तभी आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। एंड बाकी सब पॉसिबिलिटी में आप पैसे गवा दोगे। वही पुट सेल में आप जब हाईली क्या बोलते हैं, हाईली बियरिश रहेगा तभी आप वो पैसे गवाओगे, नहीं तो बाकी सब सिचुएशन में आप पैसे कमाओगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी बात करो तो अराउंड 80% है, एंड इसका अप्रॉक्सीमेटली 20% है ऑफ विनिंग, ठीक है। तो आपको सिचुएशन देख के करना चाहिए, लेकिन अगर आप मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज देखोगे तो सेलर्स ही हमेशा लेके जाते हैं पैसे, ठीक है। लेकिन अगर जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो क्या होता है ना, यू नेवर सेल नेकेड ऑप्शंस। आप कभी भी खाली एक बाय करके छोड़ दिया या खाली पुट सेल करके छोड़ दिया आप नहीं करोगे। आप लेग्स बनाओगे। लेग्स मतलब समझ रहे हो, आप मल्टीपल ऑप्शंस खरीदोगे। फॉर एग्जांपल आप, अब उससे क्या होता है, उसे हेजिंग भी कहते हैं। आप क्या होगा, उससे आपका लॉसेस मिनिमाइज हो गया। फॉर एग्जांपल कि अभी 11,200 चल रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, अगर मैं बताऊँ स्ट्रेटेजी आपको, एक सिंपल सा बेसिक चीज़ कि आप क्या कर सकते हो। आप अगर आपका व्यू है कि मार्केट बहुत बुलिश नहीं रहेगा, हम मॉडरेटली बुलिश रह सकता है या न्यूट्रल रह सकता है, चाहे तो गिर भी सकता है लेकिन हाईली बुलिश नहीं रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप 11,500 सीई को आप सेल कर दो, ठीक है। एंड हेजिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 11,000 सपोज लेट से 550 ले लो, सीई बाई कर लो। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो 11,500 सी सेल करने का मतलब क्या है कि आपका व्यू है कि मार्केट 11,500 से नीचे रहेगा। बट मान लो कि बाय चांस आपका व्यू गलत हो गया, तो क्या होगा, अब इसमें आपको लॉसेज होने लग जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि आपने सेल किया, मतलब आपका व्यू था कि मार्केट नीचे रहेगा। एंड इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेल में क्या होता है, अनलिमिटेड लॉसेज होते हैं अगर आपका व्यू गलत होगा। तो जैसे वो 500 को क्रॉस करेगा, वो एकदम आपका जो प्रीमियम है एकदम तेज़ी से भागेगा ऊपर, ठीक है। तो आपको अनलिमिटेड लॉसेज होने लगेंगे, लेकिन वही उसी को मिनिमाइज कर देगा आपका ये बाय। अब ये बाय मतलब क्या हो कि आप बुलिश हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 11,550 के ऊपर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आप हेजिंग कर रहे हो, बेसिकली आप ऑपोजिट कॉन्ट्रारी व्यू रख रहे हो, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों जो ऑप्शन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपको जो नेट, अगर आप इसमें लो तो इसका प्रीमियम आपको, इसका जो प्रीमियम होता है, ये जो कॉल सेल है इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो प्रीमियम बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सपोज इसका मान के चलो, जैसे आपने एग्जांपल में लिया कि सपोज इसका 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसका आप देखना कि आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो प्रीमियम इसका सपोज 15 रुपीज़ है, तो अगर आपने ये नहीं किया होता तो आपको नेट 20 रुपीज़ मिल जाते, नो डाउट। बट ये करने से क्या होगा कि आपको कम पैसे मिलेंगे, 10, अगर उसका 10 है, इसका सब सॉरी इसका 20 है, और इसका सपोज नीचे वाला 11,550 का अगर 15 रुपीज़ है, तो जो नेट डिफरेंस 5 रुपीज़ है वो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे आपका बहुत लॉसेज आप मिनिमाइज कर सकते हो, इसे हेजिंग बोलते हैं। एंड अगर आप एक्चुअली रियलिस्टिकली अगर आप देखोगे,
जब आप मार्जिन्स कैलकुलेट करोगे तो जो आप खाली नेकेड अगर करते हैं ना तो आपका मार्जिन ज़्यादा लग रहा है, एंड वही अगर आप हेजिंग करके करोगे इसके साथ तो आपका मार्जिन कम लगेगा। एंड अगर आप प्रॉफिट जो नेट आपको मिल रहा है द टोटल मार्जिन विच इज़ रिक्वायर्ड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो नेट पर प्रॉफिट आपको बचेगा इससे ज़्यादा इसमें बचेगा। अगर आप हेज करके रखो तो ज़्यादा, मतलब सुन के थोड़ा वियर्ड लग रहा है लेकिन ऐसा है कि अगर आप हेज करते हो तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपको कैसे करना चाहिए, आपका क्या व्यू है, अभी मार्केट कैसा है, एक्सपायरी के लिए कितना दिन है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स बिफोर यू कंसीडर अप्लाइंग एनी स्ट्रेटेजी। सो गाइज ये वीडियो में इतना ही। वैसे ऑप्शंस में बहुत कुछ है, जैसे कि आपका ग्रीक्स हो गया, फिर ओपन इंटरेस्ट वगैरह, ऑप्शन चेन एनालिसिस, बहुत कुछ है। लेकिन ये वीडियो में मैंने खाली बेसिक्स पे बात किया है। मैं अब फ्यूचर वीडियोस में और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाया जो लोग कॉल बाय ये सब देख के कन्फ्यूज़ हो जाते, जो मैं खुद हो जाता था इनिशियली। कॉल पुट ये सब जो टीवी में दिखाते थे, मतलब मेरे को समझ से बाहर था। लेकिन अगर आपको पैसे कमाने हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द यू कैन से कंपेरेटिवली ईजियर कंपेयर टू फ्यूचर्स। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो उसे कंपेरेटिवली ईजी है ऑप्शंस में पैसे कमाना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।